सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द एपिसोड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कहानी कुछ ऐसी है कि ऑलमोस्ट 2-3 महीने बीत चुके हैं। 2-3 महीने बाद व्लॉग डाल रहा हूँ एंड आई रियली अपोलोजाइज, बट यू ऑलरेडी हैड द गुड न्यूज़ इन द लास्ट व्लॉग गाइस। फिलहाल के सीन्स कुछ ऐसे हैं गाइस, चेक करें। अभी हम लोग फंसे हैं हाईवे पे। ये रहे हमारे पम्मी भाई, स्ट्रेट फ्रॉम टीम एवोल्यूशन देहरादून। अब पम्मी भाई और टीम एवोल्यूशन का नाम लिया तो आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ क्रेजी इलीगल थिंग्स कर रहे होंगे। द थिंग इज गाइस, हमारे रिजॉर्ट में फाइनल चीज़ों का काम हो रहा था। हमारा एक्चुअली 2 काम बच गए थे, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक डीजे का। सुबह से काम पे लगे पड़े हैं, सुबह 6 बजे उठ गए थे। चेक दिस आउट, कपड़ों की हालत, मेरी हालत। फेयर एंड लवली के सेकंड टोन से लेकर के आखिरी टोन में पहुंच चुका हूँ। बट जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्रिएट करी है, दैट इज गोना बी बेस्ट। बहुत मेहनत करी है, एक्चुअली में बहुत मेहनत करी है। ओपनिंग हम लोग 23 को सोच रहे हैं गाइस, बट ये व्लॉग आपको 18 को देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 18 को इसलिए देखने के लिए मिलेगा गाइस क्योंकि कल है बाबू भैया का बर्थडे। ये व्लॉग भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे जान खा रखी थी कि बाबू भैया बर्थडे वाले दिन व्लॉग स्पेशल आपने डालने ही डालना है। ऑलमोस्ट अपलोडिंग आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स। बहुत लंबा टाइम था मेहनत का, बहुत सारी चीज़ें करी एंड आफ्टर ऑल यू नो आई एम गोना बी डैड सून ब्रो। से ना कोई मामा बनने वाला है, कोई चाचा बनने वाला है, कोई बड़ा भाई बनने वाला है। बहुत सारे रिश्ते जुड़ने वाले हैं इस नई जर्नी में। एंड ये जो 2-3 महीने थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी थे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, बहुत एक्सट्रीम मेहनत करी है। बट अच्छा लगता है ना जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। एंड देन एट द फाइनल स्टेज, आखिरी 3-4 दिन बच गए बस प्रॉपर्टी के फाइनल टच देने। आज इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए सामान को आए हुए। जो अर्ली स्टेज का जो प्रोजेक्ट था, वो जो डोम्स थे हमारे, वो ग्लैम्पिंग डोम्स थे और वो जलने वाले डोम्स थे। आई मीन उनमें LED लाइट जलती थी। हम लोगों को एक्चुअली जो इंजीनियर था वो मिल रहा था, तो पम्मी भाई को फ़ोन करा। पम्मी भाई बंदा लेकर के आ गए। थैंक यू सो मच पम्मी भाई। पम्मी भाई को जो लोग नहीं जानते उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। पम्मी भाई इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड क्रिएटिव डीजे आर्टिस्ट। मेरी शादी में भी इन्होंने प्ले करा था। और भाई पम्मी भाई कितना घंटे नाचे, मुझे लगता है पूरी रात ही नाचे। हाँ भाई, इफ यू वांट टू हैव अ डीजे, क्रेजी डीजे अपनी शादी में, तो पम्मी भाई को कांटेक्ट करना। फिलहाल बर्थडे गाइस, ऋतिका ने सरप्राइजेस करे हैं नहीं करे। अगर ऋतिका नहीं करे होंगे ठीक है गाइस, शी इज ऑल्सो प्रेगनेंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हर। बट वो दिन में गई थी घर कुछ काम करने के लिए। मतलब शानी, मतलब आप पता है ना, तेज बनने की कोशिश की। बोलूँगी कुछ नहाने जाना है, काम करने जाना है, बट उसने कुछ ना कुछ कर रखा है शायद। आफ्टर ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ, शादी के बाद ये पहला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं फ्री हुआ हूँ। आई एम सो सॉरी मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाया, बिकॉज सच में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक नए स्टेट में शिफ्ट होकर के एक नई प्रॉपर्टी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है लाइक हिमाचल में बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया था। इवन अभी उत्तराखंड में भी हुआ है, देहरादून में भी हुआ है। लास्ट टाइम जब आप लोगों को पता है धराली में हुआ था, तब भी हम लोगों ने फाइनेंशियली एड के लिए करा था। हिमाचल के लिए भी वी ऑल्सो रेज फंड्स। एंड अभी थराली में हुआ है इस टाइम। अभी कल ही भाई देहरादून में भी हो गया। हाँ, कल तो देहरादून में हो गया। देहरादून के लोगों प्लीज़ सेफ रहना। यहाँ के कंडीशंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, सच बता रहा हूँ, लाइक इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है ना रोड्स की। मैं आप लोगों को रोड्स दिखाऊंगा। ये जो जाम देख रहे हो ना बॉयज आप आगे सामने, ये जाम इसलिए लगा है क्योंकि रोड्स ही नहीं है। ऑलमोस्ट वशिष्ठ से लेकर के मनाली मॉल रोड तक जाने के लिए हम लोगों को कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे रुकना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक। फिलहाल BRO ने बहुत अच्छा काम करा है। मतलब ह्यूज शाउट आउट टू द पीपल ऑफ हिमाचल एंड BRO गाइज। इतने सारे लोगों ने हेल्प आउट करी है ना। आई होप देहरादून की कंडीशन भी जल्दी रिकवर करे एंड जल्दी से सारी रोड्स बने। मैं आऊँगा देहरादून जल्दी यार। अभी बस थोड़ा सा काम में बिजी हूँ। फिलहाल अभी चल रहे हैं रिजॉर्ट गाइज। सामान लिया, पीछे हाइलेक्स पूरी लोड है। ये मेरी सुबह से 8वां चक्कर था। आई नो मेरे पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ था व्लॉगिंग का, बट मैंने सोचा जब एक बारी प्रॉपर्टी तैयार हो जाए ना तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैं फिर भी 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा था, एक प्रॉपर्टी और एक ऋतिका। यू नो ऋतिका का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके हॉस्पिटल चेकअप्स नॉर्मल होते रहते हैं। पम्मी भाई के 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो मैं इनसे एडवाइस ले रहा था। मैंने कहा किसी को नहीं बताना है, ये किसी ने था। अच्छा, ये अभी 18 साल के हैं, इनकी शादी भी नहीं हुई है। जस्ट किडिंग। तो मैं इनसे एडवाइसेस ले रहा था। मैंने कहा भाई क्या होता है, कैसे कैसे होता है भाई, लाइक समझ रहे हो, फैमिली से दूर हूँ, कुछ आइडिया नहीं, कोई है नहीं बताने वाला, तो आई हैव टू मैनेज दैट बाय माई सेल्फ। ऋतिका भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना ध्यान रख रही है। मैं 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा था। अभी व्लॉगिंग भी शुरू हो गई एंड मोटो व्लॉग्स भी जल्दी शुरू होंगे। फिलहाल मैं आपको रोड्स की हालत दिखाता हूँ कैसी है। ये मेन हाईवे हुआ करता था एक पॉइंट पे एंड इस साइड से ये पूरा जा चुका था। वो तो BRO ने बहुत जल्दी बना दिया, ये पूरा चला गया था। एंड यहाँ पर इन लोगों ने रेनोवेट करा है। इवन मैं आपको मेन वाला पहाड़ दिखाता हूँ, जो मेन वाला पहाड़ गया है। रायसन वाली जगह तो मैं आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ अभी। रायसन वाली जगह पे तो रोड्स ही नहीं है, वहाँ तो पूरा नदी से आना पड़ता है। पम्मी भाई पर तो देहरादून से है, ऑलमोस्ट 14-15 घंटे लग गए हैं।
ये चेक करो कितना बड़ा पहाड़ आया भाई नीचे, पूरा का पूरा पहाड़ आ गया है, बट इन्होंने ट्रैफिक थ्रू कर दिया। ये देख रहे हो, ये थी मेन रोड, सामने से पूरा पहाड़ी चला गया है। तो इन्होंने बना दिए रोड्स, लेकिन अभी स्टिल वन वे। जिस हिसाब से ये लोग काम करें, इट्स गोना टेक लाइक ऑलमोस्ट 1-2 मंथ, क्योंकि अक्टूबर से सीजन शुरू हो जाएगा। बट मनाली का वेदर इतना सुंदर हो रखा है ना, इतना ठंडा हो रखा है, मस्त एकदम। ये देखो उन्होंने खोदना भी शुरू कर दिया, लाइक 2 लेन के लिए डबल लेन बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया गाइस। और ट्रैफिक चेक करें आप, ट्रैफिक चेक करें बॉयज, इतना क्रेजी ट्रैफिक हो रखा होता है ना इस टाइम पे, इतना क्रेजी ट्रैफिक। बहुत सारे बाइकर्स को देख रहा हूँ, बहुत सारे बाइकर्स अभी भी रोड ट्रिप पे निकले हैं। अब बाइकर जाती पागल होती है भाई, चाहे कुछ हो जाए इस धरती पे, इन्हें घूमने में इतना मजा आता है ना। आई बीन थ्रू दैट स्टेज, अच्छा लगता है लाइक बाइकर्स आते हैं मनाली। चेक दिस आउट, ये जो रोड देख रहे हो ना बॉयज आप, ये रोड ना पूरी डैमेज थी, पूरी की पूरी डैमेज। ये ओल्ड मनाली वाला रोड है, यहाँ से भी पूरी दरिया आ गई थी। ये जो वाली रिवर दिख रही है आपको, ये पूरा यहाँ चेक करो, वहां तक ऑलमोस्ट ऊपर तक पानी था। फिलहाल अभी बारिश का मौसम रुका है, उत्तराखंड में अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई होप चीज़ें सुधर जाए। रेड अलर्ट था कुछ दिन पहले तक। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेकर के प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी आपको कुछ दिन बाद वाले व्लॉग्स में, ओपनिंग वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगा। आई वांट टू कीप अ सीक्रेट फॉर यू एंड बताना कैसी बनाई है करके। फिलहाल अभी चलते हैं प्रॉपर्टी। रित्ते का प्रॉपर्टी पे आ गई है गाइस, आई डोंट नो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। फिलहाल चलते हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में मिलते हैं आप लोगों से। बॉयज ये चेक करो, क्या क्रेजी जाम लगा है। और ये पूरा पहाड़ आया, ऊपर वाला पूरा पहाड़, ये रोड है ही नहीं, ये इन लोगों ने नदी खोद करके पूरी रोड बनाई है। एक्चुअली जो मेन हाईवे हुआ करता था वो वहां से हुआ करता था। ये पूरा जो रोड है ना, ये पूरा बह गया था। इवन जो ब्यास नदी थी ना, वो ऊपर तक फ्लो कर रही थी। फिलहाल इन लोगों ने कर दिया है, ये वाला तो 2 वे कर दिया इन लोगों ने। पीछे वाला जो रास्ता है ना गाइस, वो वाला भी 2 वे नहीं हुआ है, वो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन में वो भी खोल देंगे। फिर ये जितना भी जाम लग रहा है ना गाइस, ये सब खत्म हो जाएगा। वो देखो ब्यास नदी में आप लोगों को दिखा रहा था, उसके ऊपर तक, वहां पर ना मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, वहां पर ना ऊपर एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो भी पूरी बह गई, पूरी की पूरी। नदी के पास प्रॉपर्टी लेना इस काइंड ऑफ रिस्की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि पता नहीं लगता ना कि नेचर कब रौद्र रूप में आ जाए और कब सब कुछ बहा के लेके चले जाए। चेक दिस आउट बॉयज, चेक दिस आउट। ये देख रहे हो ऊपर से पूरा पहाड़ आया बॉयज, पूरा का पूरा। भी 3 वो दिख रहे हैं। हाँ दिखा ना पम्मी भाई, जूम करके दिखाना इधर से। और देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो भाई हमने बहते हुए देखी है पम्मी भाई, पूरी प्रॉपर्टी भाई। ये पता कहाँ तक थी, जहाँ ये वो दिख रहा है, जहाँ वो पेड़ से दिख रहा है, वहाँ तक थी भाई, वहाँ तक पूरा करिया लेकर के चली गई भाई। अभी फिलहाल बिहार ने जो रास्ते बनाए ना गाइस, वो टेम्परेरी बनाए हैं, बट हैट्स ऑफ, ये हफ्ते 10 दिन में इन्होंने एक्टिव कर दिया है। अभी भी आप ऊपर से देख सकते हो पानी चला है भाई रोडों पर। वो तो शुक्र है कि इन्होंने एक स्टेबल ले लिया ताकि ट्रैफिक आ सके। 3-4 दिन तो ऐसे थे मनाली में पम्मी भाई, लाइट ही नहीं थी, ना लाइट थी ना सिग्नल थे ना कुछ थे। और उस दिन भी ऐसा हुआ था कि पम्मी भाई प्रॉपर्टी आए थे कुछ सामान देखने के लिए, और शुक्र है चले गए। अगर ये नहीं जाते तो ये फिर 10 दिन हमारे साथ ही फंसे रहते भाई। तुम मुझे रोक रहे थे और मैं कह रहे थे 2 दिन रुक जाओ। मैं पम्मी भाई को बोला, मैं कहा 2 दिन रुक जाओ, कुछ नहीं होता। बट फिर सही है गाइस, आफ्टर ऑल सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। बट जाम देखो, इतना ज़्यादा जाम लगता है ना वशिष्ठ के पास। यहाँ से ऊपर हमारा घर जाता है गाइस, ये ऊपर वशिष्ठ वाला रोड पे हमारा घर चले जाता है। प्रॉपर्टी हम लोगों ने खोली है बुरवा में। ऑलमोस्ट सारे हिमाचल के लोगों को, मनाली के लोगों को तो पता है हम लोग यहाँ पर हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू हिमाचली पीपल, मतलब बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिला है। एक्चुअली में बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिला है लोकल लोगों का। बहुत मुश्किल होता है ना ऐसी नई जगह पे प्रॉपर्टी खोलना भाई, लेकिन जब लोकल लोग इतने क्रेजी सपोर्ट कर रहे हो ना, दुकानदार हो, सामान वाले हो, सब्जी वाले हो, एवरीवन इज लाइक बाबू भैया, बहुत अच्छा लगता है गाइस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द पीपल। और मैंने थोड़ी हिमाचली भी सीख ली है। मम्मी भाई मैं आपको हिमाचली नहीं आती ना भाई? नहीं भाई, मैं आपको सिखाता हूँ। बोलना मनाली जाने रे कितने ढेवले रे। नहीं भाई, मनाली बोलो मनाली जाने रे कितने ढेव लेने रे, ढेव लेने रे। मेरी भी इतनी परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक लोकल स्लैंग बोलते हो ना तुम, जो यहाँ का मेन स्लैंग है शायद, क्या जो तुम बात करते हो हर किसी से। हाँ, वो लोकल लैंग्वेज में ऐसे होता है कि अच्छा आपने बुरवा जाना क्या, मतलब लोकल लैंग्वेज लोकल स्लैंग आ जाता है। मैं पम्मी भाई को बोलता हूँ, मैंने कहा पम्मी भाई रुक जाओ मेरे को बात करने दो। मेरे को ऐसा है कि मैं लोकल, पहले मैंने भी यही सोचा था कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। अब मैं जब देख रहा हूँ शॉप्स वालों से मिल रहा हूँ तो वो भी यही सेम टोन में बात कर रहे हैं। मतलब फिर वो 700 की चीज आपको 400 रुपए की लगाते हैं। ये तो बात भाई, वरना टूरिस्ट देख के तो भाई थोड़ा सा महंगा है। मतलब है देखो, मतलब पहाड़ों में ऐसा है कि लाइक एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को स्पेस दे देते बॉयज। जब भी एम्बुलेंस जाए गाइज तो मेक श्योर कि आप रास्ता दे दे, नहीं तो फिर मतलब उस गाड़ी में किसी की जान बच सकती है बॉयज। गाइज आई होप जो भी इस एम्बुलेंस में उसकी जान बच जाए एंड ही बी सेफ।
और शी भी सेफ। ये चेक करो, लेकिन ये चेक करो भाई। भाई विंडो खोल के दिखाओ भाई लोगों को, पूरी रोड कैसे जा रखी है भाई। पूरी गायब। मम्मी भाई जब आप गए ना भाई, तो 3 दिन तो हम डरे हुए थे बहुत। हाँ भाई, मेरे को ऐसा था, मैंने कहा भाई मैं भी भाई जैसे ही देहरादून पहुंचा तो मैंने देखी न्यूज, तो यहाँ तो भाई पूरा रोड तो बची ही नहीं थी एक्चुअली में भाई। BRO ने देखो भयंकर आ रही थी नदी है। अब तो ठीक है, अब तो कम हो गई। ऊपर तो एक ढाबा चला गया, पंजाब शेरे पंजाबी ढाबा था एक, वो चला गया, दुकानें चली गई, लोग सेफ हैं, लोगों की जान मान की हानि नहीं हुई किसी को। पीपल आर सेफ। प्रॉपर्टी का घर तो फिर भी बन जाएगा, एटलीस्ट लोग सेफ रहने चाहिए। फिलहाल अभी चलते प्रॉपर्टी। सी यू एट देयर। ये देखो बॉयज, मैं जिस प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था आपको, वो ये वाली शेरे पंजाबी वाली प्रॉपर्टी गई है पूरी। ये पूरा ढाबा था, वो तो शुक्र था इसके अंदर लोग नहीं थे। ये बांग की मेन मार्केट है, यहाँ सब्जियां लोकल सामान मिल जाता है। मेन सामान के लिए हम लोगों को ना मनाली जाना पड़ता है। एंड इसके ऊपर का जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है नेहरू कुंड के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी है बुरवा में। अंड्री स्टेज क्या सुंदर लगता है, लेकिन ये मनाली बहुत सुंदर है गाइस, एक्चुअली में बहुत सुंदर। शीशा थोड़ा सा गंदा हो रहा है बट बाहर से चेक करें भाई। ये देखो प्रॉपर्टी में पहुंच चुके हम लोग। पति की हालत पूरे दिन भर, ये देखो स्किन टोन, और पत्नी की हालत पत्नी ना, ये कितनी सुंदर लग रही है को कसम से। क्या है, क्यों इतनी सज के घूम रही हो? पत्नी ना तब से इतना काम करके ना घर से भी क्या आ काम गई। करा मेरे को? और एक चीज और दिखाऊं? हाँ। थोड़ा एक मिनट। इतना सामान ना, ये सब हाँ। और ये हाँ। और ये 2 बैग आंटी ने भेजा है तुम्हारे लिए। इतना सब कुछ मैं बाइक में लेके आई हूँ अकेले। प्राउड ऑफ यू, हाँ, प्राउड ऑफ यू। तब बोल दो तुम। यही बोलना चाहती होगी ना मेरे को तुम हमेशा, प्राउड ऑफ यू। नहीं, मेरे को तो नहीं बोल। यार तुम तो नहा गई रित्ते का, मैं तो नहाया भी नहीं। चलो कपड़े बदलो। मेरा तो चलो। बर्थडे भी है। कैसा बर्थडे? मेरा बर्थडे है भाई। मेरे पति इसके बर्थडे में पीसी का बर्थडे, मेरे बर्थडे में पीसी का बर्थडे। मेरे को ज्यादा प्यार फिर मिलेगा। इतने दिन बाद व्लॉग कर रहे थे का, मैं लोगों से भी व्लॉग करता हुआ 3 महीने बाद व्लॉग। मैं बोल रही फोन कहाँ गायब हो गया मेरा? कौन सा फोन? ये वाला है। बढ़िया गाइस, कपड़े लेकर के आइए प्रॉपर्टी। फिलहाल गाइस थोड़ा सा स्नीक पीक दिखा देता हूँ। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो। बस अभी कर्टेन्स फर्नीचर दैट विल गो लाइव इन लाइक नेक्स्ट 2-3 days। खुशी को दिन, खुशी को दिन। बेबी, हाँ चलो कपड़े बताओ कौन से पहनने? कपड़े झोल तुम लेकर के आई हो। मैं लाई तो बहुत सारे हूँ। ये 3 जीन्स हैं, अब ये बताओ ये जीन्स ये हो गई बाबू, इनमें से क्या पहनना? और ऊपर से अच्छा नहीं लेकर के आई रित्ते का तुम। है ही नहीं रूम से। अच्छा, ये ऊपर से ये सही है। रात को क्या पहनना था? यही रात को। नहीं फिर तो सॉरी। क्यों? फिर एक ड्रेस नहीं पहन सकते। क्या? नहीं, ये नहीं पहनना। ये सही तो लग रहा है रित्ते ये का। रात को पहनना है, क्यों? क्योंकि मेरी भी ड्रेस यही है। इतनी बड़ी हो गई तुम मेरे कंधे पे हाथ रखने वाली। आज से 3 साल पहले तुम 25 साल के थे, मैं भी आज 25 साल का हूँ। कैसे 25 साल की हो गई तुम? 24 है? तो मैं वही आज ना केक देख रही थी तुम्हारा, वो सुपरा वाला, जिसमें तुम्हारा गलती से 25 लग गया था। मैं तो हुई 25 साल का, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई रित्तिका। यहीं से नीचे भी आसरा दी भी खुद आ दूंगी। अभी तो गाइस आई एम सिंगल, आई एम स्टिल येट टू बी मिंगल विद माय बेबी। लाइक यू नो, जब मेरा बच्चा होगा तब मैं पूरा कंप्लीट हो जाऊंगा। तुम भी तो अभी सिंगल ही हो, नहीं हो सिंगल? नहीं भाई, मेरे पास तो है, मेरी औलाद है, देखो नीचे घूम रही मेरी गाइस हमारी औलाद। हेलो रियो, व्हाट इज अप? क्या हाल है बाबू? व्हाट इज अप? चेक दिस आउट गाइस। ओके जी, आज क्या था रित्तिका? है। ओके जी, आज विश्वकर्मा पूजा थी गाइस। एंड इस दिन अपनी गाड़ियों की, सारी अपनी मशीन्स की, अपनी औजारों की पूजा होती है गाइस। स्पेशली ये त्यौहार बिहार में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। एंड हमारी चिली में भी बहुत मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पावर हाउस है। हाँ, एंड हमारी आधी लेबर बिहार से ही है गाइस। शाउट आउट टू बिहार के लोगों को, पीपल गाइस। हमारी एक बहन भी है बाय द वे, स्मृति रानी नहीं सिंह, हमारी स्मृति सिंह। ये नहीं, चेक वो करो। रानी है। हाँ, रानी से कम है क्या भाई? सुबह से मैंने माला बनाई, फूल वो करे, कितना कुछ करा भाई मैंने। अरब आ रहे हो तुम। अभी भी गाइस हम लोग अर्थिंग का काम कर रहे थे, वो कर रहे हैं। जब अपनी प्रॉपर्टी, हाँ कोई नहीं भाई, ईवी जला दो, पूरी ईवी जला दो, हाईलेक्स जला दो, अपनी फेवरेट गाड़ी। और देखना गाइस, लैम्बो की पूजा नहीं कर रही पहले, इसकी फेवरेट गाड़ी हाईलेक्स है ना, तो हाईलेक्स की पूजा कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो जानबूझ के इसमें खड़ी होगी, तुम्हें पता ना चले। पकड़ना। तुम्हारा पति हूँ रित्तिका। मैंने ना आज सुबह सिर्फ एक ही गाड़ी धुली, वो भी आइलेक्स। और पता कैसे धुली? यहाँ पे पानी भरा इस कट्टे में, फिर वहाँ से लेके आई। रित्तिका बहुत काम करती है गाइस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टू। काश मैं तुम्हारे लिए भी बोल पाती है। बाबू लेकिन कम काम करना चाहिए, पता तुम्हें? वैसे भी काम करती तो क्या? मेरा पति करता ही नहीं। कुछ काम नहीं करती गाइस। ये देखो दिया नहीं जल रहा है इससे। अरे वो घर वाला दिया नहीं है ना। जल गया। पकड़ो, मैं नहीं चलाता हूँ रित्तिका, तुम हाथ मत
अब पति का हाथ जला दो, पति का हाथ जला दो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स गो गाइस। कौन सा वो गाता है भजन? रियो पहले पूजा करने आ जा। रियो को बोलते कैमरा पकड़ने के लिए। क्या पकड़ू बाबू? मैं एक पूजा तो पहले करके आ गई, पता तुम्हें? हाँ बढ़िया। थैंक यू सो मच हमारी हाइलेक्स जी, थैंक यू सो मच हमारी गाड़ियाँ जी, आपने इतना काबिल बनाया। जय श्री गणेशा कि हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर पाए, इन्हीं गाड़ियों की बदौलत पहुँचे गाइस। देखा ब्राह्मण के पूरे रूप है मेरे पे। ब्राह्मण ही हो रहे थे क्या तुम? मुझे पता था ना मैं ब्राह्मण बनूंगी, इसलिए मैंने पहले से पूजा करनी शुरू कर दी थी। थैंक यू सो मच हमारी हाइलेक्स जी। आजा। क्या इसको बांधना है? इसको बांधना रहते क्या? तुम बांधोगे? मैं बांधू, पकड़ो। कहाँ रखो, कहाँ बांधू? वहाँ बांधो, वहाँ आगे वहाँ। गेट पे। हाँ जी। थैंक यू सो मच हमारी हाइलेक्स जी, इतना सामान ढोने के लिए, इतना सामान लोड करने प्रॉपर्टी के में लिए। देखा सबसे ज्यादा हाइलेक्स ने काम प्रॉपर्टी करा। में सबसे ज्यादा हाइलेक्स ने काम करा भाई। रोज कभी पाइपें लेकर के आई है, कभी कुछ लेकर के आई है। अब तो मैं भी जान गई हाइलाइट Thank you so चलाना, अब much. मेरी है ये। ठीक है, माला लगाओ, माला भी तो चढ़ाओ। ये माला तो अंदर लगाओ ना। ये माला है? मुझे लगा फूल है, मुझे लगा फेंकने। बाहर लगा दूं? हाँ जहाँ मर्जी, अंदर बाहर। अंदर लगा देता हूँ। मेरी बीवी ने सुबह से शाम तक ये माला इकट्ठी करी गई। इकट्ठी नहीं करी, बनाई है। लो लो जी, लग गई माला। वाह! वारू वारू मैं वारू तोरी, अब तू मोरा है मोरा सभी, आज आवे न तो पे कोई, करती रब से दुआ मैं यही। तोरे आगे मैं सर को झुका दूं, तोरे सपने पलक पे बिठा दूं, काला टीका मैं तोहे लगा दूं। मिठाई नहीं दूँ? मुझे पता था भागेगा। इधर आ। टीका लगा, सनातनी कुत्ते टीका लगाएगा पाँव रोज। छूना इसके बाद पापा के। जय श्री राम। जय ओ, श्री राम नमस्ते। मेरी बच्ची, जय श्री राम। रिया और पाँव छू के हमारी नमस्ते, रियो- आशीर्वाद ले दो। हमारी रियो बहुत सुंदर हो जाए, जल्दी जल्दी और बड़ी हो जाए, और अक्कल आ 500 जाए साल वो। चले और अक्कल आ जाए। रियो चलो बैठ, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेते रियो। बहुत बड़े हो जाओ रियो। फिर से बोलो। आशीर्वाद देते पहले। बहुत बड़े हो जाओ रियो, बहुत बड़े। ये पूरी मिठाई दे दो सबको। ओके जी, इट्स नाइट टाइम एंड आज हमारे प्रॉपर्टी पे म्यूजिक सिस्टम के केवल 2 स्पीकर्स लगेंगे, 2 मॉनिटर। डीजे पम्मी एट इट्स बेस्ट। वैसे हमारे 10 स्पीकर्स लग रहे हैं प्लस 2 बेस। केवल हम लोग 2 बेस और 2 स्पीकर ऑन कर रहे हैं एंड लेट्स सी म्यूजिक कैसे बजता है गाइस। लेट्स गो गाइस हमारे एम्प। रियो तुझे सबसे पहले देखना होता है एम्प क्या है। उसे हमने पहले एक सूप चढ़ाने लगा दिया। वाह, भाई स्पीकरों को चलाने वाला यही महारथी है। भैया मैं ही चलाऊंगी ये। डिक चिक डिक चिक। Guys, check this out. This is our amplifier and hope it performs good on our property. हम 12 बजे फोन करेंगे, उठा देना। क्यों? के बर्थडे विश करेंगे। अच्छा, मेरा बर्थडे तो नहीं करा कभी 12 बजे आपने विश? ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको क्या होगा यार। नहीं मेरे को तो जरूरी थोड़ी ना आपकी तरह ही हम वैल्यू दे सबको, उनको हम ज्यादा वैल्यू देंगे। वो तो तेरे को तो याद भी नहीं था तेरे जीजा का बर्थडे। अन्नू तो घर का दामाद है, बेटा है। जो भी है 12 बजे कॉल आ जाएगी हमारी तरफ से भाई। अरे मैं उठाऊंगी नहीं। उठा देना भाई। चला ठीक है, फिर हमको तैयारी करने दो। हम भी आज मम्मी को बुला दे तैयारी के लिए। तू अभी आ रही हूँ मैं। मम्मी आज मैं जो लेबर थी ना वो काम कर रही थी, तब मुझे आपकी याद आ गई थी। मैं तुझे वो भेजूंगी आज। मम्मी आपको लेबर बोल रही है वो। मैं ले- मम्मी मेरा मतलब था कि आप वहाँ सबको सही कर देते, टीचर हो ना आप। यहाँ पे मैंने कहा लेबर आ रही थी, बड़ी ढीली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मेरी मम्मी होती ना अभी, मैंने कहा सबको सही कर देती। डंडे मार के कि हाँ। वैसे ही। अब वो तो आप जानो ना, आप टीचर हो। चलो ठीक है, फिर हम तैयारी कर रहे हैं। उठा देना फोन बाद में है। हम तो अन्नू से छुप छुप के आ रखे हैं यहाँ पे। अन्नू का है। अन्नू बाहर है, प्रॉपर्टी से बाहर। अन्नू काम करवा रहे हैं अभी डीजे का, अच्छा, और हम यहाँ पर आ रहे हैं। आज इधर ही रहोगे? कल से हम इधर ही हैं, तभी तो आपको फोन कर रहे थे। तो भाई मेरी मेहनत देखो इधर कितनी ज्यादा है। ये देखो मेरे साथ के शुभचिंतक मेरे इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा बर्थडे बॉय है
बर्थडे का मतलब होता है जहाँ पर हम अपना बर्थडे, अपना दिन एंजॉय करते हैं। तो मैं अपना पति का बर्थडे दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वो अभी भी रात के 9 बजे दिहाड़ी कर रहे हैं। वो देख रहा मेरा दिहाड़ी वाला पति। चलो फिर हमारे पति को दिहाड़ी करने देते हैं और हम अपनी दिहाड़ी करते हैं। पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहले बर्थडे। अन्नू ने भी मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से बनाया था और हमने सेम इसी प्रॉपर्टी में बनाया था। मुझे तो ये ध्यान आया अब क्या हमने मेरा बर्थडे भी इधर ही बनाया था, अन्नू का बर्थडे भी हम इधर ही बना रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगा रखी हैं और सारी की सारी चीज़ें मेरी खो गई हैं। कुछ मैंने अन्नू से छुपा के रखी थी और वो छुपाते मैंने ऐसी जगह छुपा दी कि मुझे ही नहीं मिल रही। और जो मेन गिफ्ट्स थे मैंने अनुराग के लिए मंगा रखे, वो अभी तक वहाँ से शिप हो गए थे बट अभी तक मेरे पे पहुँचे नहीं है। अरे एक तो अभी शिप ही नहीं हुआ, तो पता नहीं कब आएगा मेरे पे सारे के सारे गिफ्ट्स। कैसी पत्नी हूँ मैं। पर मैंने मंगा बहुत पहले दिए थे, 15 दिन हो गए। बट ये शायद ना मनाली की जो बारिश है ना उस वजह से ये सब चीज़ें पहुँच नहीं पाई है मेरे पास। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर फिलहाल अभी तो मेरे पास केक भी नहीं पहुँचा है, बाकी चीज़ें तो छोड़ो। और ये देखो बलून्स, ये वाले बलून के साथ इतनी मैच कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने रेड पहन लिया। सेम टू सेम डेकोरेशन जस्ट अभी पूरी ही हुई थी तब तक हमारे आशु भैया का फ़ोन आ गया कि मैं बाहर पहुंच गया हूँ। कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या यहाँ मनाली में, जैसे मुझे केक चाहिए था ना, मुझे मिला ही नहीं। तो आशु भैया को मैंने कॉल करा, फिर आशु भैया ने बोला कि टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ। तो आशु भैया ने भी स्पेशली अनुराग का केक हम कुल्लू से बनवा के लेके आए हैं। तो भैया आ गए हैं, अनुराग को पता नहीं है हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अब छुपा के जरा केक अंदर लेके आते हैं, देखते हैं। आशु भैया आ गए हैं। हाय, पहुँच गए आप फाइनली। क्या प्लान कर दिया आपने? कुछ भी प्लान नहीं करा, आप बताओ। आ जाओ आपको दिखाते हैं। हमारे सेवियर आ चुके हैं फाइनली। हमने बड़ी मुश्किल से ना ओले रियो बेबी ये रियो हमारा बांडा फोड़ देगा है। अच्छा इसके आपने तो वो लगाया ना, मैंने बताया सबको। मैंने कहा मनाली में केक नहीं मिला तो आप स्पेशली हमारे लिए ये कुल्लू तो गए देखो ना, कोशिश तो की है हमने सेम टू सेम बनाने की ना। अब भैया बस केक आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। वो सेफली आ गया, शुक्र है। ये तो सेफली आ गया। चलो सेम है हाँ वैसी है, ऑलमोस्ट सेम है, शुक्र है मिल गया। ऐसे बोलो कुल्लू से आया ये केक। मेरे को बताओ और आखिरी 1 या 2 घंटे में भैया ने बनाया। ब्लॉग्स आ रहे हैं। हाँ हम कल से डाल रहे हैं ना। एक लड़के को देखना, तब से बोल रही हूँ मैं काम करने आ जाओ, गायब हो रखा है। इसको ना पीछे पीछे हेलो अन्नू। हेलो जी, क्या हाल है जी? हेलो जी, क्या हाल है जी? सब काम करके। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बीवी ने मुझे 10 बजे से यहाँ कैद कर लिया था गाइस। तो बहुत तैयार होकर कैसे बैठो। और मैंने बोला था सेम टू सेम पहनेंगे हम दोनों। शादी होने के बाद मुझे लगा कि अच्छे इंसान से शादी करी है मैंने। अभी शक्ल आपने दिन मेरी हालत देखी थी ना, ये मेरे को भी इसने तैयार करके गई है। 20 मिनट वाले बोला तैयार हो जाओ। मैं तो ना वो कर रही हूँ, जरा बारिश लेके आ रही हूँ। तुमने मेरे को भी तौलिया में ऐसे आना है ना बाबू। वो ना एफर्ट्स थे, ये वो अरे एफर्ट्स करे थे इन्होंने मैंने। मेरे बर्थडे में ना। अरे चलो हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। कल बोलूं कि अभी बोल देते, छोड़ो ना। मेरे पति का इसका बर्थडे इसका बर्थडे जब था ना गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 महीने तक इसने रुलाया मुझे अपने बर्थडे के लिए। तुमने भी तो मेरे बर्थडे हर 20,000 रुपए लिए इसने मुझसे अपने बर्थडे के लिए, और 10,000 रुपए लिए इसने मेरे बर्थडे के लिए। बस 10,000। चलो मैं आ रहा हूँ, मेरा विमान थोड़ा लेट है। क्या चल रहा है बाहर? 6 बजे से हम तो बोल रिजॉर्ट दो का क्या, काम चल रहे बारिश- थे। बारिश लेके आ 6 बजे से हम रिजॉर्ट का काम कर रहे थे। आई डोंट नो क्या चल रहा है। मेरे को तो सच, मुझे ये कैमरा देख करके थोड़ा सा शौक हो रहा है इसके हाथ में। मैंने कहा भाई ओ माय गॉड, आज क्या मेरी लग रहा है हाथ में कैमरा? बीवी व्लॉग कर रही है। अभी ये कैमरा का एंगल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, मतलब इतना साइड करोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ दिख रहा ठीक है। है सीख जाऊंगा मैं वक्त के साथ। मैं क्यों सीख रहा हूँ, तुम पकड़ो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आशु मॉम आंटी जी का फोन आ गया। हेलो जी, मैं 2 मिनट में थैंक यू जी। शुक्रिया बाबू, थैंक यू सो मच। बस आंटी, ये ऋतिका और आशु भाई ने पता नहीं क्या प्रिपेयर कर रखा है। मेरे को तो कमरे बंद कर रखा 20 मिनट से। अभी भी बंद है। अभी बर्थडे विश करके गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, झोल झपाटा। आया वो बस आया, खाना खाया, बेड बिस्तरे भी थी, तो बोला मैं तो जा रहा हूँ। भी आया बस इतना ही बोला, निकल गया। हाँ जी गाइस, अगर आपको सामने वाला कंटेनर दिखाई दे रहा होगा ना, वो वाला, वो
वो वाले कंटेनर पे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, लाइट जल बुझ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक मेरे को इतना बर्थडे का शौक नहीं था अब, लाइक बड़े हो गए अब तो इतना बर्थडे बनाने का मन नहीं करता, बट यू फील स्पेशल जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी बर्थडे के लिए इतनी सारी प्लानिंग करता है। आई फील रियली हैप्पी कि मेरी शादी उस इंसान से हुई है जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी भर मेरा हर एक पॉइंट पर साथ दिया है। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट हर। आई लव यू रितिका। भाई यार बच्चे नहीं होते जैसे, मेरे को तो सच में बर्थडे मनाने का मन नहीं करता रितिका, मतलब बड़े हो गए ना बाबू अब। कहाँ हो यार बड़े, अभी तो रियो आजा, ये काटेंगे। अनु जरा पकड़ना इस कैमरे को। बाबू अगर मैं ही बर्थडे के दिन, आज मैं कुछ नहीं पकड़ूंगा, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगा, एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, एटीट्यूड पहले बता रहा हूँ मैं। पूरे स्टाफ को, पूरे लोगों को इकट्ठा कर रखा रितिका ने। या शिवाय चीटिंग करनी पड़ती। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरे भाई। 5 मिनट लेट है हम। हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आप 1000 साल। ओए थैंक यू सो मच यार। अरे गाना तो लगाया ही नहीं हमने। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बाबू भाई। क्रेजी भाई, ये तो क्रेजी बना रखा है ना? क्या हम लोग रोमांटिक डेट पे आए हैं अपनी प्रॉपर्टी पे? भाई कब बनाया रितिका? तो कुछ ज्यादा पीछे नहीं होंगे, वो देखे ही नहीं है। कौन घुस रखा है इस रूम में? आ जाओ इधर आओ आप। भाई पूरा स्टाफ है भाई यार ये तो बहुत ही सुंदर मेरा बना बेटा रखा कहाँ है चले भाई। गया? जाओ आप भी जाओ, परे जाओ। अरे मेरा बेटा कहाँ है? बेटा अभी घूमने गया है। बेटे की नजर केक पे है। हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा छोटा सा सरप्राइज? रितिका ने बड़ी मेहनत से प्लान किया था। अरे ये क्यों नहीं चल रहा? वो हिला दिया सुख ने। सुख अरे तो क्वालिटी लगा हुआ सुख की सैलरी गई इस महीने की। जी भैया जी। सुख वो नहीं, ऐसे नहीं। सुख, इससे कबाड़ा दिखता वो वाले है। परे वाले बंद कर, लेफ्ट वाले दोनों बस। ओ यार सच में अच्छा बना रखा है। थैंक यू सो मच बाबू। सुख सब एक बोलो, और सब बंद कर, बोलो। साथ वाला भी। थैंक यू सो मच बॉय। लेफ्ट वाले दोनों वो बंद हो जाएगी, ऊपर वाली बस। चलो। अरे गाना क्यों नहीं बज Happy रहा है? हमने तो भूल ही birthday to you. गए। अनुराग का फेवरेट गाना। डी ओ पम्मी भाई गाना, पम्मी भाई आपके होते हुए गाना नहीं बज रहा है? मैं तो बजाता हूँ यार, इसमें बर्थडे वाला। चलो। हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हर बारी की तरह केक इस बार भी खिलाओ। थैंक यू सो मच बाबू। मतलब इसमें तो बहुत एफर्ट्स लगती है। हमने तो रितिका के बर्थडे पता क्या था, बस एक केक लेकर के आए थे, एक टॉपर लेकर के आए थे। और उसके बाद मैं बता देती हूँ, एक तौलिया लेके मेरे पीछे घूम रहे थे और मैं देख बारिश हो रही थी, मैंने कितना कुछ करा। ब्लॉग नहीं डाल पाए हम लोग। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ठीक है चलेगा। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हें इतना अच्छा पति मिलेगा? अरे तुमने सोचा था मेरे इतनी अच्छी नहीं। थैंक यू सो मच आशु भाई, थैंक यू सो मच। आशु भाई ने इतना सब कुछ, आशु भाई ने धोखा दिया ब्रदरहुड में। मेरा रियोड़ी का है। रियो ले। बाबा पूरा हैप्पी बर्थडे। बड़ी मेहनत से हम ये केक लाए, शुक्र है मिल गया हमको। पता तुम्हें ये केक कहाँ से आया है? हाँ। कुल्लू से। स्पेशल कुल्लू से आया ये केक आपके लिए। आई लव यू नॉट मोर देन माय वाइफ, है ना? नहीं वाइफ फर्स्ट में Right होनी बोल चाहिए दो हमेशा। बाबू। ये चालाकी है सब। बड़े बोला भाई नॉट मोर देन माय वाइफ। हाँ वही कर रहा ये है। चालाकी आपकी है। बीवी का भी फोन आ रहा था भाई। मेरी बीवी मेरे को फोन कर रही है तब से लेके, मेरी बात कराओगा। मम्मी भाई मैंने बोला अभी तक हमने बर्थडे भी विश नहीं किया है। पहले आप भाई। अरे भाई बाबू कितना शर्मा दी है लड़की। थैंक यू। ऐसा हाथ मिलाना उससे। कैसे? उससे। उसके हाथ में सोने की मूर्ति। थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू सो मच। अब दारू गोली यहाँ पे थैंक यू बोलो। भाई थैंक अरे सबको नहीं। मतलब भगवान जी। मेरी बीवी की बात है, सबसे अच्छी बात क्या मेरी बीवी की, वो ना टीम वर्क करती है, इसलिए मैंने अब उसे लाइक आई हैव अप्रिशिएटेड मोर देन इनफ। बट थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलेगा, इसके चलेगा। इसके अगले लिए बर्थडे में अच्छा ये पूरा करना सेटअप, ये पूरा सेटअप का बजट मेरा ही है भाई। कहीं नहीं। बाबू सच मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, नहीं है तुम्हारी कसम, ये वाला तुम्हारा बजट नहीं है। तो मेरे पैसे कहाँ चले गए? वो कहीं और चले। ये तो मैंने तो पैसे मांग लिए थे, मैंने कहा दे दो मुझे, मैंने बर्थडे आ रहा है। ये लाइटें पता है इसने क्या बोल के मंगाई? बोल रही मैं ना दिवाली के लिए लाइटें मंगा रही हूँ, मुझे तो पता था मेरे बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच। थाम ले तू मोरी जिंदगी, तो से बढ़ के